Hello students, welcome to Class Excellence. I am here with the new video that is Top 100 MCQs of chapter Tissues in Action, Class 9 Science according to your new NCERT textbook Exploration. See, coming to the first question, what are tissues? You already know what are tissues. Tissues are group of cells that perform the same function. Definition of tissue is only what? Tissue is defined as a cluster or a group of similar cells that work together to perform a specific function. Okay, ये ऑप्शन ए करेक्ट है. नेक्स्ट, which of the following is the basic building block of a tissue? Basic building block, we already know basic building block is what? It is cell. क्या है? Cell है. B, option B, cell. याद रखो, basic building unit of life is cell. First chapter of your biology. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई डू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दे नीड टिश्यूज़? क्यों चाहिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को टिश्यू? क्योंकि उनके अंदर क्या रहता है? डिवीजन ऑफ लेबर. क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर. एंड दीज टिश्यूज हेल्प स्पेशलाइज्ड सेल्स टू ग्रुप टुगेदर एंड कैरी आउट स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेसेस एफिशिएंटली. क्यों चाहिए? टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन फॉर द डिवीजन ऑफ लेबर. ऑप्शन बी होगा इसका आंसर. क्या है? ऑप्शन बी. नेक्स्ट, विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्स आफ्टर टिश्यूज़? तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखो, स्टार्ट करते हैं सेल, सेल के बाद आता है टिश्यू, टिश्यू के बाद आता है ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बाद आता है ऑर्गन सिस्टम और लास्ट में आता है ऑर्गेनिज्म. तो कौन सा टिश्यूज़ के बाद में कौन सा आता है? ऑर्गन. विच वन? ऑर्गन. ऑप्शन बी. याद रखो. ओके. Next, tissues in plants are generally what? Tissues in plants, they are both living and dead. याद रखो. ओके, प्लांट टिश्यूज दे कंसिस्ट ऑफ लिविंग टिश्यूज. लिविंग टिश्यूज कौन से है? पैरेनकाइमा, फ्लोएम. ओके, फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एज वेल एज फॉर सपोर्टिव, उसके लिए अलग से टिश्यूज है. दे आर डेड टिश्यूज. डेड टिश्यूज क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं फॉर सपोर्टिवनेस. ओके, ये याद रखो. और लिविंग टिश्यू क्या करते हैं? दे प्रोवाइड द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. डेड टिश्यू कौन सा है तुम्हारा? स्क्लेरेनकाइमा है. ओके, जाइलम सेल्स, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, ये तुम्हारे डेड टिश्यूज है. और लिविंग टिश्यूज में कौन से आते हैं? फ्लोएम, पैरेनकाइमा, ये तुम्हारे लिविंग टिश्यूज में आते हैं. समझ में आया? तो ऑप्शन सी, टिश्यूज इन प्लांट्स दे आर बोथ लिविंग एज वेल एज डेड. याद रखो. नेक्स्ट आते हैं, टिश्यूज इन एनिमल्स आर जनरली. टिश्यूज इन एनिमल्स दे आर ऑलवेज लिविंग. याद रखो, टिश्यूज इन एनिमल्स दे आर ऑलवेज लिविंग बिकॉज एनिमल्स दे नीड हाई मोबिलिटी एंड एक्टिव एनर्जी मेटाबॉलिज्म. सो ऑलवेज एनिमल टिश्यूज दे कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स. याद रखो. ठीक है. नेक्स्ट, विच सेल कैरेक्टरिस्टिक allows cells of a tissue to work together? कौन सा है? सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. याद रखो, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. cells in a tissue, they share a similar origin, similar structure and design to coordinate and perform a specialized function. क्या करते हैं ये? they perform a specialized function. स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म. याद रखो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट टिश्यू? हार्ट है क्या? नहीं. पेरेनकाइमा? यस. ब्रेन है क्या? नहीं. लीवर है क्या? नहीं. तो ऑप्शन बी, दैट इज पेरेनकाइमा. याद रखो, प्लांट टिश्यूज में कौन से आते हैं? एनिमल टिश्यूज में कौन से आते हैं? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल टिश्यू? एनिमल टिश्यू कौन सा है? जाइलम है क्या? नहीं, ये प्लांट टिश्यू है. फ्लोएम है क्या? नहीं, प्लांट टिश्यू है. मसल है क्या? यस. कॉर्क है क्या? नहीं, प्लांट टिश्यू है. तो मसल. ऑप्शन सी. ओके.
Very easy questions, very easy questions. Next, which of the following is not a type of plant tissue? कौन सा plant tissue नहीं है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नॉट, हाँ पूछा है देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो है तो ये ऑप्शन नहीं होगा. परमानेंट टिश्यू वो है तो ऑप्शन नहीं होगा. एपिथेलियल टिश्यू, यस इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, तो ऑप्शन सी होगा. समझ में आया? ओके. Very easy questions, very easy questions. Now coming to the next question, see here, plant tissues are made up of what? Plant tissues, they are made up of cells of different shapes and size. Yes, they are made up of different shapes and size. Next option देखते हैं, only one type of cell? No. डेड सेल्स ओनली? नहीं, दोनों है, लिविंग और डेड. पहले देखा ना क्वेश्चन में, फर्स्ट इसमें स्लाइड में. नेक्स्ट, नॉन लिविंग मटेरियल्स ओनली? नो. तो ऑप्शन ए है. कौन सा है? सेल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, दैट इज वेरियस शेप्स रहते हैं. स्फेरिकल पैरेनकाइमा, एलोंगेटेड कॉलेनकाइमा, ट्यूबुलर जाइलम वेसल्स, ओके. स्क्लेरेनकाइमा में फाइबर्स, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स, ये सारे रहते हैं. समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट टिश्यू? कौन सा प्लांट टिश्यू नहीं है? जाइलम प्लांट टिश्यू है, सो नहीं. फ्लोएम प्लांट टिश्यू है, नहीं. ब्लड, यस दिस इज अ नॉट अ प्लांट टिश्यू, नॉट अ प्लांट टिश्यू. नॉट पूछा है ये देखो. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट टिश्यूज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? प्लांट टिश्यूज कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू. 2 टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू. कौन से? परमानेंट एंड मेरिस्टेमेटिक. कौन से? मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज. ओके. मेरिस्टेमेटिक में आते हैं तुम्हारे 3 टाइप के, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी. और परमानेंट में तुम्हारा सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट आता है. फर्दर सिंपल परमानेंट में पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट में जाइलम, फ्लोएम. याद रखो. ओके. यू कैन जस्ट वॉच माय नोट्स वीडियोस, एक्सप्लेनेशन वीडियोस ऑफ दिस चैप्टर एज वेल. सेपरेटली मैंने 2 वीडियोस बनाए. प्लांट टिश्यूज़ का सेपरेटली बनाया है, एनिमल टिश्यूज़ का सेपरेटली बनाया है. ओके. जस्ट गो एंड वॉच दोज वीडियोस एज वेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड इन प्लांट्स? कौन सा टिश्यू हेल्प करता है स्टोरेज ऑफ फूड? पैरेनकाइमा. याद रखो. कौन सा टिश्यू? ये उसका फंक्शन है पैरेनकाइमा का. इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड इन द प्लांट्स. याद रखो. इट इज़ अ सिंपल परमानेंट टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स. इसके अंदर क्या रहते हैं? लिविंग सेल्स विथ थिन वॉल्स रहता है, लिविंग सेल्स रहता है, एंड दे आर प्राइमरीली डिजाइंड फॉर फूड स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस. याद रखो. ओके. जो भी मैं बोलती हूँ इधर वो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस नोट डाउन करो. उसके ऊपर घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. पैरेनकाइमा का फंक्शन क्या है, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो वेन एवर यू स्टडी अ MCQ, राइट व्हाट इज प्रेजेंट, what is the concept behind it. Okay. next question, कोलेनकाइमा cells are, कोलेनकाइमा cells क्या है? thin walled है क्या? नहीं. thick walled है क्या? हाँ thick walled है, करेक्ट है. thick walled, they are thick walled, but are they dead? no, again wrong. thin walled है क्या? नहीं. thick walled and living, तो ऑप्शन डी, that is ऑप्शन डी. क्या है? thick walled and they are living cells. याद रखो. that are irregularly thickened at the corners. they provide flexibility. क्या प्रोवाइड करते हैं? flexibility प्रोवाइड करते हैं, and mechanical support, ओके. याद रखो. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यूज प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट पार्ट्स? अब भी देखा था, बट
मैकेनिकल सपोर्ट के साथ साथ वो क्या तुम्हें क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी। बट जस्ट मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, स्क्लेरेनकाइमा। just mechanical support who provides, that is sclerenchyma. They are dead cells या डेड टिश्यूज रहते हैं। ओके, हेवीली लिग्निफाइड थिक वॉल्ड सेल्स दैट मेक प्लांट्स हार्ड एंड स्टिफ, याद रखो। ओके, स्क्लेरेनकाइमा provide mechanical support to the plant parts. Sclerenchyma cells, next question है देखो, sclerenchyma cells they are dead. ऑलरेडी मैंने बोला तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गया, लिविंग वाला। डेड बचा है, थिक वॉल्ड बचा है, तो क्या होगा, डेड एंड थिक वॉल्ड। इसका डेड सेल्स रहता है और थिक वॉल्ड रहता है। ओके, तो ऑप्शन बी है इधर, 17 क्वेश्चन का ऑप्शन बी है। Next question. Which tissue is responsible for conduction of water in plants? Water कौन conduct करता है हमेशा? Remember this, it is xylem. कौन conduct करता है water? It is xylem. Okay, next, phloem tissue is responsible for the transport of dash in plants. Phloem क्या transport करता है? It transports फूड, याद रखो, इट ट्रांसपोर्ट्स फूड। ऑप्शन बी होगा फ्लोएम। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स, whereas फ्लोएम इट प्रोवाइड्स, मैं इधर लिखती हूँ, जाइलम वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम इट ट्रांसपोर्ट्स फूड। ओके, याद रखो, they both are complex permanent tissue. Next, which of the following tissue is made up of elongated cells arranged end to end? elongated cells arranged end to end कौन से है, xylem, याद रखो, कौन से, xylem। they are consisting of elongated tubular cells. okay, elongated रहते हैं, ट्यूबुलर सेल्स रहते हैं, समझ में आया, विच आर जॉइंट एंड टू एंड टू फॉर्म लॉन्ग कंटिन्यूस चैनल्स फॉर वाटर सपोर्ट, दिस फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन, for water transportation. Okay, elongated cells, tubular cells, they are arranged end to end for water transportation. याद रखो फंक्शंस, जब भी एक टिश्यू का मैं फंक्शन बोलती हूँ नोट डाउन करके लो, क्योंकि फंक्शन देंगे कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है पूछेंगे, या फिर टिश्यू देंगे उसका फंक्शन क्या है पूछेंगे, बोथ वाइस वर्सा पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ऑलवेज अ लिविंग टिश्यू, याद रखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लिविंग टिश्यू। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग, क्या है, एक्टिवली डिवाइडिंग cells which are characterized by thin primary actively dividing cells which have primary cellulose walls and they are living cells. okay, living cells रहते हैं, living cells रहते हैं, समझ में आया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स क्या रहते हैं, स्मॉल विथ थिन वॉल्स, क्या रहते हैं, स्मॉल विथ थिन वॉल्स। रीज़न क्या है इसका, दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स एंड दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, लार्ज न्यूक्लियाई एंड स्मॉल और एब्सेंट वैक्यूल्स। याद रखो, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर व्हाट, स्मॉल विथ थिन सेल वॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या काम है? ग्रोथ ऑफ द प्लांट. ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर growth of the plant. It helps in primary growth of plant as its main function is continuous cell division. Cell division में इसका काम आता है. ओके, एपिकल मेरिस्टेम अपेक्स में, टिप्स में रहता है, अपेक्स में, लैटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, गर्थ में. ओके, ये सभी तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से. इट इज़ responsible for growth of the plant. Next question, which meristem is present at the tips of roots and shoots? कौन सा है? एपिकल मेरिस्टेम at the tips. tips मतलब अपेक्स, अपेक्स मतलब टिप पार्ट. ओके, एपिकल याद रखो, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एपिकल मेरिस्टेम ब्रिंग्स अबाउट व्हाट? इंक्रीज इन गर्थ? नो. इंक्रीज इन लेंथ? यस. एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है? इंक्रीज इन लेंथ प्रोवाइड करता है. ओके, दैट इज सिचुएटेड एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स, रूट्स एंड शूट्स विच हेल्प्स इन प्राइमरी ग्रोथ. याद रखो. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज फाउंड एट. इंटरकैलरी मेरिस्टेम किधर है? एट द नोड्स एंड इंटरनोड्स. नोड्स एंड इंटरनोड्स. ऑप्शन सी होगा. याद रखो, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स सच एज इन ग्रास, बैम्बू स्टेम्स. ओके, दे हेल्प इन स्टेम एलोंगेशन. किसको हेल्प करता है ये? स्टेम एलोंगेशन में. इधर दिया है देखो, इंटरकैलरी मेरिस्टेम. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शो प्रोमिनेंट इंटरकैलरी मेरिस्टेम? कौन सा प्लांट दिखाता है इंटरकैलरी? मैंगो दिखाता है क्या? नहीं. वीट दिखाता है क्या? यस. कौन सा दिखाता है? वीट. दैट इज मोनोकॉट प्लांट्स, मेनली मोनोकॉट प्लांट्स. कौन से आते हैं? वीट, ग्रास, शुगर केन, बैम्बू, ये सारे तुम्हारे मोनोकॉट प्लांट्स. दे शो प्रोमिनेंट इंटरकैलरी मेरिस्टेम. याद रखो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटरल मेरिस्टेम इज ऑल्सो कॉल्ड एज. लेटरल मेरिस्टेम इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टेम? नहीं. वैस्कुलर कैम्बियम? यस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैस्कुलर कैम्बियम. दे आर लोकेटेड पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ ऑर्गन्स. देखो इधर दिया है, देखो फिगर में, ये लेटरल मेरिस्टेम है. ओके, एंड दे इंक्लूड कैम्बियम्स लाइक वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम. इसमें दो रहते हैं, वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम रहते हैं, विच प्रोवाइड सेकेंडरी ग्रोथ. दे प्रोवाइड व्हाट? सेकेंडरी ग्रोथ. याद रखो, लेटरल मेरिस्टेम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, lateral meristem is responsible for. Lateral meristem is responsible for girth of stem and root. Girth of stem and root. ऐसे girth, ये part girth. ओके, ये increases girth of stem and root. Lateral meristem. Okay, it drives secondary growth by adding thick layers which increases the girth of stem and root. Next question, which of the following is not a type of meristematic tissue? Apical meristem, देखो not पूछा है. हाँ, apical meristem है तो ऑप्शन नहीं होगा. इंटरकैलरी मेरिस्टम है, नहीं होगा. लेटरल मेरिस्टम है, उनके नाम में मेरिस्टम है. ओके, नेक्स्ट, पैरेन्काइमा नॉट, तो ये हमारा आंसर होगा. पैरेन्काइमा इज द आंसर. इट इज नॉट अ टाइप ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यू, इट इज अ परमानेंट टिश्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन,
पेरेन्काइमा सेल्स आर जनरली, पेरेन्काइमा सेल्स क्या रहते हैं, याद रखो, थिन वॉल्ड रहते हैं एंड दे आर लिविंग सेल्स। थिक वॉल्ड है क्या, नहीं, थिन वॉल्ड है क्या, यस, थिन वॉल्ड भी है, लिविंग भी है। ओके, थिन और लिविंग दोनों रहना चाहिए, याद रखो। तो ऑप्शन बी, थिन वॉल्ड एंड लिविंग सेल्स, पेरेन्काइमा सेल्स, याद रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यू, नॉट अ फंक्शन, स्टोरेज ऑफ फूड है, उसका है, ओके, ये उसका नॉट अ फंक्शन पूछ रहे, बट ये स्टोर करता है फूड को, ये उसका फंक्शन है। फोटोसिंथेसिस, ये करता है वो फोटोसिंथेसिस, ये ऑप्शन नहीं होगा। प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट, नो, इट डज नॉट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, याद रखो, इट डज नॉट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, पेरेन्काइमा टिश्यू डज नॉट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ओके, तो तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट, कॉलेनकाइमा सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, कॉलेनकाइमा सेल्स क्या है, अनइवनली थिकेंड सेल वॉल्स, अनइवनली थिकेंड सेल वॉल्स, ऑप्शन बी होगा तुम्हारा। ओके, याद रखो, they show localized irregular wall thickenings particularly at the corners, इधर देखो कॉर्नर में, याद रखो। ओके, और इसके जो सेल वॉल्स है दे आर मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज, इनके सेल वॉल्स किससे बनाया है, पेक्टिन और सेलुलोज से बनाया है, ये भी लिख के ले लो। ओके, इसका भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेनकाइमा टिश्यू इज फाउंड इन, कॉलेनकाइमा टिश्यू किधर फाउंड है, याद रखो, दे आर फाउंड इन डाइकॉट प्लांट्स, दे आर फाउंड इन डाइकॉट प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर, स्क्लेरेनकाइमा डेड है, डेड है, ये लिविंग है, ये नहीं होगा, ये भी लिविंग है, ये भी नहीं होगा। डेड एंड वॉल्ड कैसा है इसका, थिक वॉल्ड है, थिन वॉल्ड है, ये भी नहीं होगा। तो बचा वाला ऑप्शन हमारा बी, डेड एंड थिक वॉल्ड, याद रखो। ओके, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्सटेंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थिकनिंग ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल वॉल्स, स्क्लेरेनकाइमा सेल वॉल थिकन करने के लिए कौन सा सब्सटेंस रेस्पॉन्सिबल है, इट इज़ मेड अप ऑफ लिग्निन, याद रखो, इसका जो सेल वॉल है इट इज़ मेड अप ऑफ लिग्निन। लिग्निन क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होता है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर that acts like a natural cement, okay, that acts as a natural cement which makes them hard, rigid and impermeable, hard, rigid, hard and rigid, याद रखो। ओके, समझ में आया, लिग्निन। नेक्स्ट, स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड, स्क्लेरेनकाइमा क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड स्टोरेज, नहीं, फोटोसिंथेसिस, नहीं, पेरेन्काइमा का है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यस, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, याद रखो, ड्यू टू इट्स थिक लिग्निफाइड वॉल्स, ऊपर देखा ना, इट इज़ मेड अप ऑफ लिग्निन, ओके, विच प्रोवाइड्स मेनली द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। Next question, which of the following is an example of sclerenchyma tissue, parenchyma, नहीं, collenchyma, नहीं, coconut husk fibers, yes, coconut husk fibers, याद रखो, the husk of the coconut which is called as coir, ओके, ये हस्क को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका और एक नाम है कॉयर बोलते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू फाइबर्स विच आर डेड एंड हाईली लिग्निफाइड, लिग्निन प्रेजेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट, सिंपल परमानेंट टिश्यू आर ऑल्सो कॉल्ड, सो बिकॉज, सिंपल परमानेंट टिश्यू को ऐसे सिंपल परमानेंट क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, क्यों, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, जैसे कि एग्जाम्पल्स में तुम्हारे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ओके, उनका क्या है, जो सेल्स है दे
स्ट्रक्चर और फंक्शनल वाइज सेम रहते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स रहते हैं, इसीलिए इनको सिंपल परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं। नेक्स्ट, विच सिंपल परमानेंट टिश्यू स्टोर्स फूड इन प्लांट्स? कौन सा है? ऑलरेडी हमें पता चला कौन सा है, पेरेन्काइमा। ओके, और फोटोसिंथेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ये लिविंग है, थिन वॉल्ड है, ये भी याद रखो। एक बार पेरेन्काइमा का लिख रहे हो तो उसका सब कुछ लिखो, फंक्शन, वो उसका स्ट्रक्चर, सब कुछ लिखना है तुम्हें। लिविंग सेल्स, थिन वॉल्ड सेल्स, उसका फंक्शन, स्टोर्स फूड इन द प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सभी लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a complex permanent tissue in plants? complex permanent tissue पेरेन्काइमा सिंपल परमानेंट है, ये नहीं होगा। ओके, कोलेन्काइमा अगेन सिंपल परमानेंट, ये नहीं होगा। जाइलम, यस, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, जाइलम इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट। इसमें दो आते हैं, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। ओके, याद रखो। स्क्लेरेन्काइमा भी नहीं होगा, ये भी सिंपल परमानेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ, ऑलरेडी हमने देखा, वाटर एंड मिनरल्स। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, दिया है देखो एरो। नेक्स्ट, द चीफ एलिमेंट्स ऑफ जाइलम आर, जाइलम किस किस से बनाया है? जाइलम में क्या क्या है? ट्रैकिड्स, जाइलम ट्रैकिड्स है, वेसल्स है, फाइबर्स है और पेरेन्काइमा है। ओके, तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच होगा? देखो, ट्रैकिड्स, वेसल्स, फाइबर्स, पेरेन्काइमा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ओके, ये चार कंपोनेंट्स है जाइलम के, याद रखो। वैसे ही सेम फ्लोएम के भी देखो कौन से है करके। ओके, कमेंट सेक्शन में आंसर दो मुझे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स? वाटर एंड मिनरल कौन ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम में? दैट इज वेसल, जाइलम वेसल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। कौन? जाइलम वेसल्स, याद रखो। while both vessels and tracheids they conduct water, but vessels are the primary water conducting structures. okay, in angiosperm, angiosperm मतलब तुम्हारे flowering plants होते हैं, angiosperms means flowering plants, याद रखो। Next question, phloem is responsible for the transport of food. Phloem is responsible for transport of food in both bidirectional, upward as well downward, याद रखो। Next question, which cells in phloem are living and help in transport of food? living cells कौन से है phloem में? living cells, phloem में लिविंग सेल्स कौन से है? सीव एलिमेंट्स, कौन से है? सीव एलिमेंट्स, they are the main conducting living cells in phloem through which food materials move. okay, बाकी सारे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड दिया है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, इसीलिए सीव एलिमेंट्स है, ऑप्शन सीव एलिमेंट्स। नेक्स्ट, sieve tubes are arranged one above the other with perforated end walls called as, sieve tubes are arranged one above the other with perforated end walls and they are called as sieve plates. इनको क्या बोलते हैं? देखो इधर फिगर में, इधर इसको क्या बोलते हैं? sieve प्लेट्स बोलते हैं, ऑप्शन बी होगा। दे आर, सीव ट्यूब्स को ऐसे अरेंज किया है वन अबाउट द अनदर विथ परफोरेटेड, मतलब कुछ पोर्स है। ओके, परफोरेटेड एंड वॉल्स, उसको उसका नाम क्या है? सीव प्लेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, companion cells in phloem are associated with sieve tubes and they help in, किसके लिए हेल्प करते हैं? ये लोडिंग एंड अपलोडिंग ऑफ फूड। ओके, कंपेनियन सेल्स इन फ्लोएम दे हेल्प इन लोडिंग एंड अपलोडिंग ऑफ फूड, याद रखो।
ये उसका फंक्शन है। नेक्स्ट फ्लोएम फाइबर्स आर, फ्लोएम फाइबर्स, फाइबर्स है डेड होगा, लिविंग नहीं है, लिविंग नहीं है, डेड होगा एंड थिक वॉल्ड होगा, डेड एंड थिक वॉल्ड। स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स देखा ना, डेड एंड थिक वॉल्ड, सेम टाइप में फ्लोएम फाइबर्स भी क्या होता है, डेड एंड थिक वॉल्ड, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स फूड इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, बाई डायरेक्शनल, कौन सा है, फ्लोएम। जाइलम क्या है, यूनी डायरेक्शनल है, यूनी डायरेक्शनल, ओनली अपवर्ड होता है ये, वेर एज ये फ्लोएम तुम्हारा बाय डायरेक्शनल होता है। ओके, बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल टिश्यूज़ के ऊपर है। टिल नाउ these 50 questions they were based on your plant tissues. Now coming to the animal tissues part. Animal tissues are made up of, they are made up of cells of same type. Yes, they are made up of cells of same type. याद रखो, they are made up of cells of same type. That is, tissue in animals is broadly defined as group of similar type of cells that work together to perform a specific function. Got? Next, which of the following is not a type of animal tissue? Epithelial tissue है तो ये नहीं होगा, नॉट पूछा है, देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये प्लांट टिश्यू है। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये तुम्हारा आंसर होगा, नॉट मतलब इट इज़ अ प्लांट टिश्यू। ये एनिमल टिश्यू है, ये एनिमल मस्कुलर टिश्यू एनिमल टिश्यू है, नर्वस टिश्यू भी एनिमल टिश्यू है। सो ऑप्शन इज बी। Next, epithelial tissue covers the dash of organs and body cavities. What it covers? Epithelial tissue, what it covers? It covers the outer surface, जैसे कि skin, ओके, आउटर सरफेस ऑफ ऑर्गन्स, बॉडी कैविटी, स्किन, आउटर सरफेस कवर करता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज इन द बॉडी? कनेक्ट और सपोर्ट करने के लिए दूसरे टिश्यूज़ को कौन सा टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है, ये क्वेश्चन है। तो इट इज़ कनेक्ट, कनेक्टिंग, तो कौन सा है टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू, connective tissue. It binds, supports, protects and connects various organs and other tissues throughout the body. ये उसका definition है। Next question, blood is an example of connective tissue. ऊपर देखा ना, blood is an example of connective tissue. Okay, blood is a fluid connective tissue. किस में आता है ये, fluid कनेक्टिव टिश्यू में आता है, याद रखो। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलर एलिमेंट्स लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सभी इसके अंदर प्रेजेंट रहे। समझ में आया? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ऑलरेडी ऊपर देखा, इट इज ब्लड। ब्लड इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और इसके फ्लूइड मैट्रिक्स का नाम क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स का नाम क्या है, इट इज प्लाज्मा, इट इज प्लाज्मा, ये याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्कुलर टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फॉर, मस्कुलर टिश्यू क्या करता है, इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। मसल, मसल के अंदर रहता है ना, फॉर मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट। दे कंटेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, उनके अंदर क्या रहता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मस्कुलर टिश्यू, जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑफ एनिमल टिश्यूज, ईच एंड एवरी टॉपिक आई हैव गिवन इन डिटेल। यू कैन note down the functions of each and every type of tissue from there. Okay, also I will provide the card of that video here in this video, you can just visit it directly. Next,
which type of muscle is responsible, sorry, which type of muscle is present in the walls of blood vessels? कौन सा है? स्मूथ मसल. कौन सा मसल? स्मूथ मसल. स्मूथ मसल कौन से होते हैं? नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं. दे आर नॉन स्ट्रिएटेड इनवॉलेंट्री muscles. They are non-striated involuntary muscles. Okay, they are located in the walls of visceral organs such as blood vessels, stomach, intestine. तो ऑप्शन बी होगा तुम्हारा. नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियक मसल. कार्डियक मसल इट इज फाउंड इन हार्ट. सिर्फ किधर फाउंड रहता है? हार्ट में प्रेजेंट रहता है कार्डियक मसल. नेक्स्ट, नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ. नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स. किससे बनाया है? इट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स. दे आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सा है? न्यूरॉन. ये इधर फिगर दिया है देखो, दिस इज योर न्यूरॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं. विच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ द चीक? दैट इज विच टाइप ऑफ एपिथेलियम? स्क्वैमस एपिथेलियम. कौन सा है? स्क्वैमस एपिथेलियम. इट कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट सेल्स. थिन एंड फ्लैट cells that form a delicate lining such as the inner lining of the mouth and cheek cells, allowing smooth protection against friction. याद रखो. Next question, which epithelial tissue is specialized for secretion and absorption and is found in the lining of the stomach? कौन सा है? कॉलमनार एपिथेलियम. कौन सा है? कॉलमनार एपिथेलियम. मैं इसीलिए डायरेक्ट आंसर्स बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो में सब कुछ तुम्हें इजीली प्रोवाइड किया है, कौन सा एपिथेलियल टिश्यू किधर प्रेजेंट है करके. ओके, वो तुम लोग टैबुलर फॉर्म में भी दिया है मैंने. वो टेबल तुम लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और यू कैन जस्ट नोट इट डाउन इन योर नोटबुक एज वेल. कौन सा एपिथेलियम टिश्यू है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक में? columnar epithelium, which has hair like, that is, they are pillar like cells suited for absorption and secretion across the intestinal and stomach linings. याद रखो. Next, ciliated epithelium is found in the lining of which part of the body? Blood vessels? नहीं. Fallopian tube? Yes, fallopian ट्यूब में प्रेजेंट है सीलिएटेड एपिथेलियम. दे हैव हेयर लाइक प्रोजेक्शंस. इधर दिख रहा है ना, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं इसको. क्यों? दे ट्राई टू मूव द एग्स और जाइगोट्स थ्रू द फैलोपियन ट्यूब और म्यूकस थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. याद रखो. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कनेक्टिव टिश्यू हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन द बॉडी? कौन सा कनेक्टिव टिश्यू? ब्लड. कौन सा कनेक्टिव टिश्यू? इट इज ब्लड. ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कनेक्टिव टिश्यू स्टोर्स फैट और एक्ट्स एज एन इंसुलेटर फॉर द बॉडी? देखो, फैट स्टोरिंग वाला बोलते ही हमें पता रहना चाहिए कौन सा है. इट इज एडिपोज टिश्यू. कौन सा टिश्यू? एडिपोज टिश्यू. देखो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स मसल्स टू बोन? मसल टू बोन का कनेक्शन कौन दिखाता है? इट इज टेंडन. हु? टेंडन. इधर फिगर में भी दिया है देखो मैंने, मसल टू बोन. और बोन टू बोन क्या रहता है? लिगामेंट रहता है. ओके, नेक्स्ट, विच कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट इन द पिना ऑफ द ईयर? पिना, इधर पिना ऑफ द ईयर एंड एट द टिप ऑफ द नोज. पिना इसको बोलते हैं, पिना. ओके, इसको. तो इधर कौन सा एडिपोज टिश्यू, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है? इट इज कार्टिलेज. विच एडिपोज टिश्यू? इट इज कार्टिलेज. इट इज फ्लेक्सिबल. ओके, नॉन पोरस, flexible and non
porous with solid but permeable extracellular matrix that gives shape and flexibility to structures. नेक्स्ट एरियोला टिश्यू इज कॉल्ड अ पैकिंग टिश्यू. देखो एरियोला टिश्यू को पैकिंग टिश्यू बोलते हैं. क्यों इसको पैकिंग टिश्यू बोलते हैं? बिकॉज इट फिल्स द स्पेस बिटवीन ऑर्गन्स एंड द टिश्यूज. क्या करता है ये? इट फिल्स द स्पेस बिटवीन ऑर्गन्स एंड द टिश्यूज इनसाइड द इंटरनल ऑर्गन्स, सपोर्टिंग द ब्लड वेसल्स एंड बाइंडिंग स्किन टू अंडरलाइंग टिश्यूज. याद रखो. Next question. Which connective tissue has a hard matrix with calcium salts and form the skeleton in the vertebrates? It is bone. Bone is made up of calcium salts. याद रखो. Which gives a structural framework and protection to the body. Skeleton बनता है इससे. Next, dense connective tissue is found in which of the following? Dense connective tissue किस में present है? It is found in ligament. किधर found है? It is found in ligament, which is composed of tightly packed collagen fibers. Okay, tightly packed collagen fibers. याद रखो. Dense connective tissue present in ligaments and tendons. Next question. Which type of muscle is attached to the bones and helps in body movement? Which type of muscle is attached to the bones and helps in body movement? कौन सा muscle? It is skeletal muscle. कौन सा muscle? It is skeletal muscles. They are attached to bones by tendons. Okay, they are attached to bones by tendons and they work voluntarily to facilitate movement of the body. Next question. Cardiac muscle is found in. Cardiac muscle किधर present है? Cardiac muscle हमें पता है it is present है किधर? Heart में. It is present in heart. Next question. Smooth muscles are involuntary muscles and they are found in where? They are found in wall of alimentary canal. It is present in wall of alimentary canal. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मसल्स इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट मसल्स के बारे में करेक्ट है करके पूछा है. देखते हैं वन बाय वन. मसल्स कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट. रॉन्ग. मसल्स दे कैन कॉन्ट्रैक्ट. ओके. मसल्स आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. ये अगेन दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट. मसल्स ब्रिंग बोन्स क्लोजर टुगेदर. यस, मसल्स ब्रिंग बोन्स क्लोजर टुगेदर. ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है. डी ऑप्शन भी देखो. मसल स्टोर एनर्जी. अगेन इट इज रॉन्ग. मसल्स क्या करते हैं? व्हेन स्केलेटल मसल्स दे कॉन्ट्रैक्ट दे पुल ऑन टेंडन्स अटैच टू बोन्स एंड ब्रिंगिंग दिस बोन्स क्लोजली टू ईच अदर. याद रखो. Next question. Neurons are the structural and functional units of what? They are structural and functional unit of nervous tissue. Okay. Option B है. Next question. Which part of a neuron receives impulse from other neurons? It is dendrites. कौन सा part है? That is dendrites. Option B. याद रखो. ऑप्शन बी. डेंड्राइट्स क्या होते हैं? दे आर शॉर्ट ब्रांच प्रोजेक्शंस एक्सटेंडिंग फ्रॉम द न्यूरॉन सेल बॉडी दैट एक्ट्स एज रिसीवर्स. ऐसे रहता है ना. ओके. ये इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं. इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं. दे रिसीव इम्पल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स. ओके. इधर ये सेल बॉडी है. नेक्स्ट. द लॉन्ग थिन पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन दैट कैरीज इम्पल्स.
अवे फ्रॉम सेल बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सॉन. इसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं. एक्सॉन एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल एक्सटेंशन ऑफ अ न्यूरॉन होता है विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ओके, टूवर्ड्स द टर्मिनल नर्व एंडिंग्स. याद रखो, एक्सॉन. Next, which of the following helps in rapid transmission of nerve impulse? Which one? It is myelin sheath. It is myelin sheath. It acts as an insulating layer surrounding axons, allowing electrical impulses to transmit quickly and efficiently along the nerve cells via सॉल्टेटरी कंडक्शन. याद रखो, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय. रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है? रिफ्लेक्स एक्शन इट इज़ कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड. और स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहते हैं. ओके, रिफ्लेक्स एक्शन दे आर सडन एक्शन, क्विक एक्शन बोल सकते हैं हम लोग. रिफ्लेक्स एक्शन दे आर क्विक एक्शंस, सडन एंड क्विक एक्शंस. इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्सेस, involuntary responses to stimuli managed directly by spinal cord to allow rapid protection without waiting for conscious brain processing. Okay, quick. जैसे ही तुम लोग हाथ गर्म पानी पे हाथ डालते हो, गर्म फील होता है, तुम लोग क्विकली तुम लोग हटाते हो उधर से, तुम्हें पता चलता है वो गर्म है करके. ये रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, क्विक एक्शंस. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू. नॉट पूछा है, देखो. हाँ, रिसीविंग स्टिमुलाई ये फंक्शन है तो ये ऑप्शन नहीं होगा. ट्रांसमिटिंग इम्पल्स ये फंक्शन है तो ये नहीं होगा. सेक्रेटिंग हार्मोन्स, हाँ ये होगा. इट इज़ नॉट अ फंक्शन, तो ऑप्शन नॉट अ फंक्शन का क्या होगा? ऑप्शन सी होगा. ऑप्शन सी होगा. कोऑर्डिनेटिंग बॉडी एक्टिविटीज, अगेन ये उसका फंक्शन है, याद रखो. ये तीन उसके फंक्शन है. whereas that सी पार्ट, इट इज सेक्रेटिंग हार्मोन्स, इज नॉट अ फंक्शन. याद रखो, ठीक है. इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स. इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच सेक्रेट्स हार्मोन्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A plant growing in a desert has thick hard leaves. थिक है, हार्ड लीव्स है. विच टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन. स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन हमें पता है, ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में देखा. ये मिक्सड अप क्वेश्चन है. ओके, एनिमल टिश्यू पार्ट भी हुआ, अभी दोनों के मिक्सड अप क्वेश्चन आएंगे. स्क्लेरेन काइमा विच गिव स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन. इट इज़ स्क्लेरेन काइमा. थिक है, हार्ड लीव्स, thick and hard due to lignin. Next, inner lining of the mouth is made up of epithelial tissue. So what is the main function of this epithelial tissue? इसका main function क्या है? It protects from mechanical damage. It protects from mechanical damage. याद रखो. Next question. Which tissue in animals helps in binding different parts together and also supports the other tissues? कौन सा है? ऑलरेडी देखा हमने. इट इज़ कनेक्टिव टिश्यू. इट इज़ कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि ब्लड, ओके, लिगामेंट, बोन एंड ऑल. A teacher asks students to observe the veins on the back of a leaf. Which tissue is responsible for transporting food in the leaf? कौन सा टिश्यू फूड ट्रांसपोर्ट करता है? ट्रांसपोर्टिंग फूड, इट इज़ फ्लोएम. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड. ऑप्शन बी. सारे रिपीट हो रहे क्वेश्चन. ओके, थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट टिश्यू दैट रिमेन्स एक्टिव थ्रू आउट लाइफ. एक्टिव रहता है, लिविंग रहता है. कौन सा टिश्यू है? इट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. एक्टिव सेल्स, एक्टिव सेल्स किस में प्रेजेंट रहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में. इट इज़ अ कंटिन्यूसली डिवाइडिंग अनडिफरेंशिएटेड सेल्स दैट स्टे एक्टिव थ्रू आउट द प्लांट्स लाइफ. ओके, and further they only become the permanent tissues. Next question. If the phloem tissue is removed from the plant, देखो phloem tissue को हमने निकाल दिया, हटाया,
प्लांट से, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस, क्या इफेक्ट होगा? फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करता है। तो अगर यही चीज़ को हमने हटाया तो क्या होगा? इसका इफेक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड विल नॉट टेक प्लेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड नहीं होगा। ऑप्शन सी, दिस इज द इफेक्ट, उसका फंक्शन ही उसका इफेक्ट होगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू इज इन आवर बॉडी एनेबल्स अस टू मूव आवर हैंड एंड राइट? कौन सा टिश्यू एनेबल करते हैं हमें मूवमेंट के लिए? मूवमेंट के लिए कौन सा टिश्यू है? मस्कुलर टिश्यू, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मस्कुलर टिश्यू, याद रखो। नेक्स्ट, वाई आर न्यूरॉन्स कंसिडर्ड टू बी हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स? न्यूरॉन्स को क्यों हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स बोलते हैं? दे स्टोर फूड? नो। दे डिवाइड रैपिडली? नो। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स? यस, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। रिफ्लेक्स एक्शन में काम आता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन में इसका काम आता है। ओके, ये उसका फंक्शन है। सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सस, याद रखो। Next question, in animals the skin acts as a protective covering. Which tissue forms the outermost layer of the skin? outermost layer, it is epithelial tissue, याद रखो। outermost layer of the skin कौन सा है? epithelial tissue। Next question, which tissue helps in both conduction of water and provides mechanical support in plants? दोनों करता है। कौन सा टिश्यू है? इट इज जाइलम, इट इज जाइलम, दिया है देखो मैंने आंसर, कौन सा है? जाइलम। नेक्स्ट, द सेल्स ऑफ विच टिश्यूज जॉइन टुगेदर एंड टू एंड? ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने किया है, ओके पहले किया है। एंड टू एंड कौन सा है? अगेन इट इज जाइलम, फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड इन प्लांट्स मेनली इन द फॉर्म ऑफ? फ्लोएम किसके फॉर्म में फूड ट्रांसपोर्ट करता है? इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, इट ट्रांसपोर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। ग्लूकोज किस में प्रोड्यूस होता है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज फॉर सेफ एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट थ्रू द फ्लोएम। फर्स्ट ग्लूकोज रहता है, ग्लूकोज से क्या बनता है? सुक्रोज कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following tissue covers the entire inner surface of the mouth in human beings? कौन सा टिश्यू? इनर सरफेस में स्किन, ओके आउटर सरफेस एपिथेलियल टिश्यू, ये भी हमने देखा पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और ये फ्लूइड, इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स को इसके क्या बोलते हैं हम लोग? इसको प्लाज्मा बोलते हैं। फ्लूइड मैट्रिक्स इसका क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियक मसल टिश्यू इज फाउंड इन हार्ट, ये भी देखा हमने, रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स? कौन सा है? नर्वस टिश्यूज में क्या प्रेजेंट रहते हैं? न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। न्यूरॉन्स, दे आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू बोलते हैं हम लोग। इधर स्ट्रक्चर दिया है देखो, ये न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है। ओके, नेक्स्ट, इफ द पैरेन्काइमा टिश्यू इज डैमेज्ड इन अ लीफ, पैरेन्काइमा टिश्यू डैमेज हुआ है, देन विच फंक्शन ऑफ द लीफ विल बी मोस्ट अफेक्टेड? उसका फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस, उसका फंक्शन ही क्या है? फोटोसिंथेसिस, याद रखो ये फंक्शन ही उसको अफेक्ट होगा। बाई चांस और एक दिया है, तो दैट इज दे ऑल्सो स्टोर द फूड, ये भी होता है। ओके ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है डेड सेल्स? नहीं, इसका क्या है? लिविंग सेल्स रहते हैं, याद रखो लिविंग और थिन वॉल रहते हैं। स्क्लेरेन्काइमा प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी? नो। ओके, स्क्लेरेन्काइमा डू नॉट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, ये रिजिड रहता है, दे आर रिजिड।
हार्ड रहता है, रिजिड, हार्ड. मसल टिश्यूज दे ब्रिंग अबाउट मूवमेंट. यस, मसल टिश्यूज दे ब्रिंग अबाउट मूवमेंट. ये ऑप्शन करेक्ट है. न्यूरॉन्स डिवाइड रैपिडली, नहीं, ये भी नहीं होगा. समझ में आया? मसल टिश्यूज दे ब्रिंग अबाउट मूवमेंट. Next, which combination of tissue work together to allow roots to absorb water and transport it to the leaves? कौन सा combination? पैरेनकाइमा चाहिए, जाइलम चाहिए, फ्लोएम चाहिए. ओके, कौन से कॉम्बिनेशन? जाइलम, पैरेनकाइमा एंड फ्लोएम. क्यों? रूट हेयर सेल्स एंड cortical cells, they absorb water from the soil and transport it horizontally to the root xylem. These xylem, they further conduct water upwards to the leaf, while phloem, they provide the required food and energy down to the root tissues for again active process. समझ में आया? So these were some important MCQ questions. Some important MCQ questions of this chapter, that is tissues in action. Okay, again I will bring another part, that is again 100 more questions of these tissues in action, and also I will provide the PDF for solving you people as homework. समझ में आया? Again, if you like my video of this chapter, of this MCQ question, then please do subscribe to my channel Class Excellence and hit the like button. Also continue watching my more videos from the playlist. Okay, thank you.